नमस्कार बच्चों, आज का जो विषय है वॉज और वर है, जो कि बहुत ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है कि इनमें समस्या होती है, क्योंकि वॉज और वर दोनों के जो अर्थ होते हैं हिंदी में बहुत सेम होते हैं और इनमें अधिकतर बच्चों से गलतियां होती हैं। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को। तो स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करेंगे वीडियो को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको समझना है वॉज और वर का यूज, तो आपको अंत तक वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, आज का जो विषय है। देखिए, वॉज क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इसे बोलते हैं हम वॉज बोलते हैं। और वॉज का जो हिंदी होता है था भी होता है और थी भी होता है। ठीक है बच्चों, वॉज का जो हिंदी होता है था भी होगा और थी भी होगा। ठीक है ना। देखिए, उसी प्रकार से वर है, WERE, वर। वर बोलते हैं बच्चों, इसे वर बोलते हैं, वर। ठीक है, वर का जो हिंदी होता है थी भी होता है और थी भी होता है। तो देख सकते हैं आप, मतलब दो दो हिंदी है। वॉच का भी दो हिंदी है, एक होता है था, एक होता है थी। यदि आपके सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में था आएगा, तो भी आपको क्या लेना है, वॉज लेना है। हिंदी आएगा थी, तो भी आपको क्या लेना है, उसकी अंग्रेजी वॉज लेनी है। ठीक है, उसी प्रकार से थे आएगा तो वर लेना है, थी आएगा तो भी वर लेना है। अपोजिट नहीं करना है। सपोज ऐसा नहीं करना है कि आप था आ रहा है तो आप वर ले रहे हैं। सामने देख सकते हैं कि वर का दो हिंदी है, एक है थे और थी, मतलब ये दोनों ही आएंगे तभी आपको वर लेना है। इनमें से कोई भी आएगा तो आपको क्या लेना है, वॉज लेना है। समझ में आया ना आप सभी को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, तो ये जो दोनों हैं आपके, ये हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ये सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये किस टेंस का होता है, सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। एक बात और आपको याद रखना है, नोट करना है इस बात को, इसको वाज कभी मत बोलना। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, वाज को क्या बोलते हैं, वाज बोलते हैं। वाज नहीं बोला जाता, वॉज बोला जाता है। उसी प्रकार से कुछ बच्चे इसे बोलते हैं वियर। वियर नहीं बोला जाता, वियर नहीं बोला जाता, इसे क्या बोला जाता है, वर बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको वॉज और वर को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और ये सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। वाज नहीं बोला जाता, वॉज बोला जाता है। वियर नहीं बोला जाता, वर बोला जाता है। देखिए, तो यदि आपके हिंदी सेंटेंस में आते हैं था, थी और थे, थी, तो आपको स्ट्रक्चर क्या लेना है, कैसे बनाना है आपको अंग्रेजी। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ठीक है ना। कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेनी है आपको। उसके बाद लेना है आपको वॉज या वर में से कोई एक लेना है, आपके जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग लेना है। उसके बाद में नाउन आएगा तो नाउन का अंग्रेजी लेना है, या एडजेक्टिव रहेगा तो उस एडजेक्टिव का अंग्रेजी आपको लेना है। ठीक है, तो वीडियो आप एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम सभी। तो देखिए, एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा राम राम आलसी था। देखिए, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, राम आलसी था। देखिए, इसमें कौन सा वर्ड आ गया, था आ गया। ठीक है ना, था आ गया। तो था आ गया तो आपको क्लियर हो गया कि आपको लेना क्या है। ठीक है, आपको क्या लेना है। देखिए, था कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, तो था का अंग्रेजी क्या होता है, वॉज। तो आपको वॉज लेना है। ये क्लियर हो गया कि मुझे भाई जो था है, इस था का अंग्रेजी क्या लेना है, वॉज लेना है। ठीक है, तो अब इसी का तो पहले नहीं लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर का है हमारा। ये देखिए, सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम। ठीक है, उसके बाद में आपको सेकंड नंबर में इसका लेना है। ठीक है, लास्ट वाले का लेना है। या स्ट्रक्चर से देख लीजिए, सब्जेक्ट बाद में क्या लेना है, वॉज या वर। तो यहाँ पे था है, था का अंग्रेजी क्या होता है, वॉज होता है, वॉज लेना है। उसके बाद में आपका ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है ना, आलसी, तो फिर आलसी का लेना है। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर में इसका लेना है, सेकंड में इसका लेना है, थर्ड में इसका लेना है। तो आपका अंग्रेजी इस प्रकार से हो जाता है, राम वॉज लेजी।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? तो देखिए था का अंग्रेजी हमने क्या लिया, वॉज लिया। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल। सीमा, सीमा अध्यापिका, अध्यापिका थी, सीमा अध्यापिका थी। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आपके हिंदी सेंटेंस में क्या आ गया, थी आ गया। ठीक है ना, थी आ गया, तो थी आ गया। तो देखिए यहाँ पॉइंट नहीं लगा हुआ, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा है, ओनली क्या है, ये थी है, थी नहीं है, क्या है, थी। ठीक है ना, थी है। थी क्यों आया, क्योंकि हमारा जो नाउन है ये सिंगुलर है। अगर आपका नाउन सिंगुलर रहेगा तो था और थी आएगा, और नाउन आपका प्लूरल रहेगा तो आपका क्या आएगा, थी और थी आएगा। तब आपको अंग्रेजी क्या लेनी है, वर लेनी है। ठीक है ना, देखेंगे एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले इस एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। तो हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है सीमा। तो सीमा वॉज टीचर, सीमा वॉज टीचर। ठीक है, देख सकते हैं ये सीमा का अंग्रेजी लिया हमने, फिर सेकंड नंबर किसका लिया, थी का अंग्रेजी वॉज लिया, और फिर अध्यापिका का टीचर। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीमा है। ठीक है, उसके बाद वॉज लिया। ठीक, वर्ड तो लेंगे नहीं क्योंकि थी है, थी का अंग्रेजी क्या होगा, वॉज। फिर नाउन एडजेक्टिव जो भी है, यानी अध्यापिका है, तो यहाँ अध्यापिका का अंग्रेजी टीचर। तो सीमा वॉज टीचर। तो देखिए थी का अंग्रेजी हमने क्या लिया, वॉज लिया। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, वे, वे, वे आलसी थे, वे आलसी थे। देखिए अब कौन सा आ गया, थे आ गया, थे आ गया। तो थे का अंग्रेजी हमें क्या लेना है, देख सकते हैं थे का अंग्रेजी क्या है, वर। तो कैसे बनाएंगे अंग्रेजी, ठीक है। तो वी का अंग्रेजी क्या लेंगे, यहाँ पर दे लेंगे, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है। इसके बाद में हम सेकंड क्या है हमारा, थे है। तो थे का अंग्रेजी क्या लेंगे, वर लेंगे। इसके बाद हमारा नाउन या एडजेक्टिव आपका ये आलसी हो गया, तो आलसी का हो जाएगा लेजी। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस हो गया, दे वर लेजी, दे वर लेजी। तो आपने थे का अंग्रेजी क्या लिया, यहाँ पर वर लिया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, वे अध्यापक, अध्यापक थे, वे अध्यापक थे। देखिए फिर से आ गया थे। ठीक है, तो थे का अंग्रेजी क्या लेंगे हम, वर लेंगे। इतना क्लियर हो गया है ना बच्चों, क्या लेना है आपको, वर लेना है। थे आएगा तो वर लेना है, थी आएगा मतलब पॉइंट लगा रहेगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, थी बोलते हैं, न का साउंड निकलेगा। ठीक है ना, तो वर लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे अंग्रेजी, दी वर टीचर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दी वर टीचर्स, एस लगा देंगे, एस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापक हैं बहुत सारे हैं, तो प्लूरल बनाएंगे, तो प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लड़के, लड़के या लड़कियां कर लेते हैं, लड़कियां आलसी थी। देखिए क्या आ गया यहाँ पे, थी आ गया। देखिए पॉइंट वाला थी आ गया। क्यों आया थी, थी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लड़कियां जो है प्लूरल है, तो प्लूरल रहेगा आपका नाउन, तो आपका क्या होता है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, मतलब थी आएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट के स्थान पर अगर एक लड़की होता है, यानी कि सिंगुलर नाउन हो जाता वो, तो यहाँ पे सिंपल थी आता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, तो लड़कियों का अंग्रेजी क्या ले लेंगे आप, गर्ल्स लेंगे, गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद थी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, और आलसी का हो जाएगा लेजी। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या जाना कि वॉज का जो हिंदी होता है था और थी होता है, और वर का जो हिंदी होता है थे और थी होता है। इसे वाज नहीं बोलना है, इसे वेयर नहीं बोलना है, इसे क्या बोला जाता है, वॉज और वर होता है। ठीक है, ये दोनों आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। ठीक है ना, तो आपके हिंदी सेंटेंस में था, थी, थे और थी आते हैं, तो आपको क्या लेना है, वॉज और वर लेना है। तो जो वॉज होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा, और जो आपका वर है वो प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।